नमस्कार दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी बेहद और अहम खबरें, वो भी कुछ ही सिर्फ मिनटों में। दोस्तों, ये जो खबरें हैं ये दलित समाज के उत्थान के लिए हैं। आज मायावती जी ने 6 फरवरी 2026 को एक ऐसा बड़ा चौंकाने वाला ऐलान किया है जिसके विपक्षी दलों में बहुत बड़ी खलबल मच गई है। दोस्तों, ये वो ऐलान है जो आपको वीडियो के अंत में सुनने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना ना भूलें। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक शेयर से आप बीएसपी बहन मायावती को प्रधानमंत्री के सफ़र तक को पूरा कर सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये रोज़ाना आपको सुबह 6 बजे खबरें देखने को मिलेंगी। चलो चलते हैं पहली खबर की ओर, सुनिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बहन जी ने स्पष्ट किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि आगामी कुछ महीनों में पार्टी के जनाधार को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाना है। बहन जी ने इस बात पर जोर दिया कि विरोधी दल दलितों और पिछड़ों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बसपा का मिशन इन वर्गों को सशक्त बनाना है। उन्होंने साफ कहा कि बसपा इस बार किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया और जहां भी संगठन कमजोर पाया गया वहां तुरंत सुधार करने की चेतावनी दी। मायावती जी ने कहा कि बसपा का शासनकाल आज भी अपनी बेहतरीन कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसे जनता एक बार फिर याद कर रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट और उसकी कार्यान्वयन नीतियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर के माध्यम से कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन बजट का असली लाभ देश के गरीबों, दलितों और आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहन जी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के नाम तो बहुत भव्य रखे जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी हकीकत कुछ और ही होती है। उन्होंने मांग की कि बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो और विशेष रूप से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के अनुरूप कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने मध्यम वर्ग और गरीबों की कमर तोड़ दी है, जिसके लिए सरकार की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। बहन जी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने केवल पूंजीपतियों के हित में काम करना बंद नहीं किया तो बसपा जनहित के मुद्दों पर व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक रणनीति साझा की है। लखनऊ में आयोजित पार्टी की एक विशेष बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला लिटमस टेस्ट होगा। बहन जी ने पार्टी के मंडल और जिला प्रभारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे प्रत्याशियों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरतें और केवल उन्हीं लोगों को मौका दें जो मिशनरी भावना से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद लोग स्वार्थ में पड़ जाते हैं, लेकिन बसपा के टिकट पर लड़ने वाले उम्मीदवार को समाज के प्रति जवाबदेह होना होगा। बहन जी ने यह भी निर्देश दिया है कि बूथ कमेटियों को और अधिक मजबूत किया जाए, क्योंकि बूथ जीतना ही चुनाव जीतने की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विरोधियों के साम दाम दंड भेद के हथकंडों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर बहुजन समाज की ताकत का एहसास कराना है। इस रणनीति ने ग्रामीण इलाकों के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह पैदा कर दिया है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज ब्राह्मण समाज के मान सम्मान और प्रतिनिधित्व को लेकर एक बेहद भावुक और प्रभावशाली बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार में ही ब्राह्मण समाज को चोखा बाटी की राजनीति से ऊपर उठाकर सही मायने में सत्ता में सम्मानजनक हिस्सेदारी दी गई थी। बहन जी ने कहा कि कुछ दल ब्राह्मण समाज का उपयोग केवल चुनाव जीतने के लिए करते हैं और बाद में उन्हें दरकिनार कर देते हैं, लेकिन बसपा की नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपनी सुरक्षा व सम्मान के लिए बसपा के साथ खड़े हों। बहन जी ने याद दिलाया कि उनके शासनकाल में कैसे जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर कानून का राज स्थापित किया गया था, जहां हर समाज का व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता था। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
मायावती जी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और इसे 2027 के लिए एक बड़े सामाजिक समीकरण की ओर इशारा माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज राज्य में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, वो सरकार की विफलता का प्रतीक है। बहन जी ने हाल की कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि कानून का राज केवल विज्ञापनों तक सीमित होकर रह गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार जाति और धर्म के आधार पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना बंद करे और निष्पक्ष होकर सख्त कदम उठाए। मायावती जी ने कहा कि उनके शासनकाल में अपराधी खुद जेल जाने की गुहार लगाते थे, क्योंकि वहां किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाता था। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जहां भी किसी गरीब या बेसहारा के साथ अन्याय हो, वहां बसपा का प्रतिनिधिमंडल तुरंत पहुंचे और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करे। बहन जी ने स्पष्ट किया कि बसपा का आंदोलन केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज देश के युवाओं और शिक्षित वर्ग से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के पढ़े लिखे और जागरूक युवा राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक व्यवस्था परिवर्तन का सपना अधूरा रहेगा। बहन जी ने घोषणा की है कि बसपा अपने संगठन के सभी स्तरों पर युवाओं को 50% तक भागीदारी देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, और आज बहुजन समाज के युवाओं को उसी शेर की तरह दहाड़ कर अपने हक के लिए लड़ना होगा। बहन जी ने युवाओं को सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल और अफवाहों से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि विरोधी दल डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसका मुकाबला केवल सच और सटीक जानकारी से ही किया जा सकता है। उन्होंने पार्टी के यूथ विंग को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं ताकि पार्टी की विचारधारा नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में एक विशाल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाना है, बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से बसपा की विचारधारा से जोड़ना भी है। बहन जी ने खुद कुछ नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई और कहा कि बसपा का दरवाज़ा उन सभी के लिए खुला है जो सामाजिक न्याय और बराबरी में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जिला प्रभारियों को लक्ष्य दिया है कि वे अगले 1 महीने के भीतर लाखों नए सदस्य जोड़ें, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी पिछले चुनावों में पिछड़ गई थी। मायावती जी ने कहा कि बसपा एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जिसे मान्यवर कांशीराम जी ने अपने खून पसीने से सींचा है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को लोगों को ये बताना होगा कि कैसे बसपा ने हमेशा गरीबों के हक की आवाज़ उठाई है। इस अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में बसपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और गांवों में चौपालों का आयोजन शुरू हो गया है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की एक अति महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए हर सीट पर पार्टी की मजबूती का वास्तविक आकलन करना है। बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पदाधिकारी शनिवार तक अपने अपने क्षेत्रों की जमीनी रिपोर्ट पेश करें, जिसमें इस बात का विवरण हो कि पार्टी के भाईचारा बनाओ अभियानों का असर धरातल पर कितना हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए बनाई गई कमेटियों को अब और अधिक सक्रिय होना होगा। बैठक में मायावती जी ने यह भी कहा कि वो खुद जल्द ही मंडलवार दौरों की शुरुआत करेंगी ताकि सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी पदाधिकारी केवल कागजों पर काम दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बसपा के लिए 2027 का चुनाव सत्ता वापसी का अंतिम और सबसे बड़ा संकल्प है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने आज केंद्र सरकार के अंतरिम बजट और देश की आर्थिक स्थिति पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, जबकि देश का बहुजन समाज यानी गरीब, मजदूर और किसान आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। बहन जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि सरकार जीडीपी के आंकड़ों का मायाजाल बुनकर आम जनता को गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत में लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है। उन्होंने मांग की कि सरकार को विकास की परिभाषा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में कोई गुणात्मक सुधार आया है या नहीं। मायावती जी ने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब के आर्थिक न्याय के सपने को साकार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण तुरंत रुकना चाहिए, क्योंकि इससे आरक्षण और रोजगार दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए एक बेहद तीखा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी।
बहन जी ने अपने शासनकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि बसपा सरकार में अपराधी चाहे किसी भी रसूख वाला क्यों न हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता था। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं में असुरक्षा का भाव इतना बढ़ गया है कि वे शाम के बाद घर से निकलने में डरती हैं। मायावती जी ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सख्त नेशनल प्रोटोकॉल तैयार करें। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे हर जिले में महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर पैनी नजर रखें और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई में मदद करें। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो ने आज ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शुद्धता और पारदर्शिता के लिए ये बेहद जरूरी है कि आगामी सभी बड़े चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। बहन जी ने कहा कि दुनिया के कई विकसित देशों ने ईवीएम को छोड़कर वापस बैलेट पेपर अपना लिया है, तो भारत में इसे लेकर हठधर्मिता क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम के कारण जनता का विश्वास चुनावी प्रक्रिया से डगमगा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। मायावती जी ने विपक्षी दलों से भी आह्वान किया कि वे केवल मीडिया में बयान देने के बजाय इस मुद्दे पर एकजुट होकर ठोस प्रयास करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा हमेशा निष्पक्ष चुनाव की पक्षधर रही है और जब तक जनता को ये भरोसा नहीं होगा कि उनका वोट सही जगह जा रहा है, तब तक चुनावी परिणामों पर सवाल उठते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी को एक राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रोजगार के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वे पूरी तरह से हवाई और धरातल से दूर हैं। बहन जी ने कहा कि करोड़ों शिक्षित युवा डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं और सरकार उन्हें स्वरोजगार के नाम पर पकोड़े तलने या मजदूरी करने की सलाह दे रही है, जो कि उनके टैलेंट का अपमान है। उन्होंने मांग की कि सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को तुरंत भरा जाए और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को खत्म कर नियमित भर्तियां की जाएं। मायावती जी ने यह भी कहा कि अगर बसपा की सरकार आती है तो युवाओं के लिए एक विशेष रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी, जिसमें योग्यता के अनुसार काम और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए बसपा के साथ जुड़ें और इस जनविरोधी व्यवस्था को बदलने में अपनी भूमिका निभाएं। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया और ऐतिहासिक मोड़ लाते हुए बहुजन अधिकार यात्रा की घोषणा की है। लखनऊ में आज की विशेष बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी गई कि 2026 का पूरा साल बसपा सड़कों पर नजर आएगी। बहन जी ने कहा कि अब केवल डिजिटल माध्यमों और प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रहने का समय नहीं है, बल्कि जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को करीब से समझने और सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करने की जरूरत है। यह यात्रा प्रदेश के सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसकी कमान खुद मायावती जी और पार्टी के वरिष्ठ समन्वयक संभालेंगे। बहन जी ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को साकार करना और बहुजन समाज के बिखरे हुए वोट बैंक को फिर से एक छत के नीचे लाना है। इस यात्रा के दौरान हर जिले में विशाल जनसभाएं की जाएंगी और लोगों को बसपा के स्वर्णिम शासनकाल की याद दिलाई जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती जी का यह कदम 2027 की सत्ता के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज की 14वीं बड़ी खबर बहुजन समाज के लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है। बहन मायावती जी ने आज लखनऊ में कांशीराम बहुजन कल्याण कोष कांशीराम बहुजन वेलफेयर फंड की स्थापना का औपचारिक ऐलान किया है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य समाज के उन गरीब और मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा में आर्थिक मदद करना है जो संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। बहन जी ने कहा कि बसपा हमेशा से शिक्षा को समाज की उन्नति की पहली सीढ़ी मानती आई है। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति और पार्टी के संसाधनों से एक बड़ा हिस्सा इस कोष के लिए आवंटित किया है। इसके साथ ही उन्होंने समृद्ध बहुजन समाज के लोगों से अपील की है कि वे इस मिशन में अपना योगदान दें। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए होगी जो प्रशासनिक सेवाओं, IAS, PCS और उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं। मायावती जी ने कहा कि जब तक हमारा युवा मानसिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक राजनीतिक शक्ति का कोई अर्थ नहीं है। इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि बहन जी न केवल एक नेता हैं, बल्कि वह समाज की एक सजग अभिभावक भी हैं। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर की ओर, जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बहन जी ने आज घोषणा की है कि बसपा अब केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मिशन 2027 के तहत वो देश के उन सभी राज्यों में भी अपने प्रत्याशी उतारेगी जहां दलित और पिछड़ा समाज निर्णायक भूमिका में है।
लेकिन इससे भी बड़ा फैसला ये है कि बहन जी ने पार्टी के आंतरिक संविधान में संशोधन करते हुए अब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सीधे लखनऊ मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक नया डिजिटल फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि अब टिकटों के बंटवारे में किसी बड़े नेता की सिफारिश नहीं, बल्कि सीधे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का वोट और फीडबैक काम करेगा। बहन जी ने साफ कहा है कि जो कार्यकर्ता जमीन पर पसीना बहाएगा वही अब सत्ता में भागीदारी पाएगा। इस क्रांतिकारी फैसले के पीछे की सच्चाई ये है कि मायावती जी पार्टी के भीतर से बिचौलियों और पैराशूट लैंडिंग करने वाले नेताओं का खात्मा करना चाहती हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब बसपा पूरी तरह से कैडर आधारित पार्टी होगी, जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री पद का सपना देख सकेगा। यह फैसला बहुजन समाज को असल मायने में सत्ता का मालिक बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।